हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुपेश एंड यू आर वेलकम टू दी एजुएरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। इन बेल्जियम द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी इज। यहाँ पर पूछ रहा है कि फ्रेंच कम्युनिटी की संख्या बेल्जियम में कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 40% जो है वो फ्रेंच कम्युनिटी का पॉपुलेशन है बेल्जियम में। सेकेंड क्वेश्चन है द मेजोरिटी कम्युनिटी लिविंग इन श्रीलंका इज। यहाँ पर पूछ रहा है कि श्रीलंका में कौन सी कम्युनिटी मेजोरिटी में है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंगली कम्युनिटी जो है वो श्रीलंका में मेजोरिटी में है। क्वेश्चन नंबर 3। बेल्जियम हैड वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म अकोमोडेशन बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। इसमें पूछ रहा है कि बेल्जियम ने किस पॉलिसी के तहत अपने देश में काम किया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकोमोडेशन पॉलिसी के तहत बेल्जियम ने अपने देश में काम किया। एकोमोडेशन का मतलब होता है समझौता। बेल्जियम ने एकोमोडेशन पॉलिसी पे काम इसलिए किया ताकि वहाँ पर उसके जो भी कम्युनिटीज़ उसके देश में रह रहे हैं उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज मेजोरिटेरियनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय बेल्जियम श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेजोरिटेरियनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, तो वो है श्रीलंका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट इलम वाज लॉन्च्ड बाय सिंगलीज बुद्धिस्ट तमिलियंस नन ऑफ द एबव। यहाँ पर ईलम का मतलब है स्टेट, यानी कि ईलम इज एन तमिलियन वर्ड जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्टेट और हिंदी में मतलब होता है राज्य। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दिए गए कम्युनिटीज़ में किस कम्युनिटी ने अलग राज्य के लिए युद्ध छेड़ दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था जिसके तहत वहाँ पर सिंगली लोग को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था और तमिलियंस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था, जिसके कारण तमिलियंस नाराज़ होकर उन्होंने वहाँ पर एक अलग राज्य के लिए युद्ध छेड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम इज डच फ्रांस ब्रसल्स नन ऑफ द एबव। यहाँ पर आपको बताना है कि बेल्जियम का कैपिटल सिटी कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज An act of recognizing Singla as the official language was signed in 1942, 1950, 1954, 1948। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगला को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज 1954 में बना दिया गया था। कहीं कहीं पर 1956 में लिखा होता है और अगर कहीं पर ऑप्शन में दोनों रहे 1954 एंड 1956 तो आप 1956 पर टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल इश्यूज एजुकेशनल इश्यूज लैंग्वेज इश्यूज नन ऑफ द एबव। यहाँ पर आपको बताना है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है उसका काम क्या होता है। तो उसका काम होता है कल्चर से रिलेटेड इश्यू जो भी हो उनको सुलझाने का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बट डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज पावर शेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट मेजोरिटेरियनिज्म कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऐसा मानना कि किसी भी देश में वही राज करेंगे जो मेजोरिटी में होंगे उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, मेजोरिटेरियनिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि आपको दिए गए जो 4 ऑप्शंस में उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के लिए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन्स। बोल रहा है कि पावर शेयरिंग सिर्फ वहीं पर ज़रूरत है जहाँ पर रिलीजियस लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन्स हैं। तो ये होगा रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिवीजन्स। ऑप्शन बी में बोला कि पावर शेयरिंग सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए सुटेबल है जो बहुत बड़े हैं। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। एंड ऑप्शन नंबर डी है पावर शेयरिंग इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि पावर शेयरिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं। तो तीनों ऑप्शंस गलत हैं, दैट मीन्स सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है मोस्ट ऑफ द सिंगली स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर हिंदूज क्रिश्चियंस मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। यानी कि पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि श्रीलंका में ज़्यादातर सिंगली भाषा बोलने वाले लोग
कौन से कम्युनिटी के हैं? हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितने भी अधिकतर जो मेजॉरिटी ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी टाइम्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993? यहाँ पर पूछ रहा है कि बेल्जियम में 1970 से लेकर 1993 के बीच में कितनी बार उसके कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया, ताकि वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ना हो और पावर शेयरिंग अच्छे तरीके से हो सके। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया ताकि वहाँ पर किसी भी कम्युनिटीज़ के बीच में कोई भी फेस ऑफ ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1949, 1950, 1948, 1947। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका को फ्रीडम कब मिला था, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1949 में आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड, यानी कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर जिस पर पावर शेयरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्लांट डिस्ट्रीब्यूशन या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर जब पावर शेयर किया जाता है तो हम उसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पावर शेयर्ड अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इज कॉल्ड कोलिशन, डाइवर्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। यानी कि आपको बताना है कि जब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर कर दिया जाता है तो अब हम उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट। वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग पार्टीज मिलकर एक साथ सरकार बनाते हैं जिसको हम लोग गठबंधन की सरकार बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।